गाइस, वेलकम बैक टू द स्नो हिल ट्रेडर। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड डेली बायर्स। ठीक है। सो बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए बेसिकली इन इंडियन मार्केट्स की मैं बात करने वाला हूँ कि हम डेली बायर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर बात करेंगे फॉरेक्स की, फॉरेक्स में ये प्रीटी सिंपल रहता है। ठीक है। बट यहाँ पे ये डिफ़िकल्ट क्यों बन जाता है? ठीक है, देखिए, डेली बायर्स फाइंड करने के लिए हमारे को डेली टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे फॉरेक्स को और अपनी इंडियन मार्केट्स को डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिन रात का डिफरेंस मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम आप अगर आप यहाँ देखोगे, हाउ मच क्लस्टर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लस्टर है, राइट। गैप्स देखने को मिलेंगे, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना। तो मैं आपको अपनी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडियन इंडाइसिस होगा उसमें मैं डेली बायर्स फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, डेली बायर्स का ये मतलब नहीं है कि कल मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है। डेली बायर्स सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देता है कि मार्केट कहाँ जा सकती है, कहाँ जाने वाली नहीं है, कहाँ जा सकती है। ठीक है। आपको इसका एक ओवरव्यू मिलता है। सबसे पहले ना, स्टार्ट करने से पहले आपको जब भी आप चार्ट खोलोगे डेली बायर्स फाइंड करने के लिए, ऑब्वियसली यहाँ पे डेली बायर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम 3 टाइम फ्रेम्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। लेट मी टाइप इन, यहाँ पे हम 3 टाइम फ्रेम्स यूज़ करने वाले हैं, 3 टाइम फ्रेम। और आप लिख लेना तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है। सबसे पहला है वीकली टाइम फ्रेम। ओके, वेट अ सेकेंड। एंड सेकेंड इज डेली टाइम फ्रेम, एंड द थर्ड वन इज आवरली टाइम फ्रेम। ठीक है। बस ये 3 टाइम फ्रेम है जिससे हम पता करने वाले हैं कि मार्केट कल ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, कहाँ जा सकती है। अब देखो, अब वीकली टाइम फ्रेम क्यों, ये सारा ना आपस में इंटरलिंक्ड है। अब जैसे जैसे वीडियो में बनोगे मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है। अभी जल्दी से शुरू करते हैं, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। ठीक है। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, जब भी हम स्टार्ट करेंगे, चार्ट खोलेंगे, आपको 3 चीज़ें पूछनी है प्राइस से। जब आप चार्ट खोलोगे आपको 3 चीज़ें पूछनी है, अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, वेयर इज द करंट प्राइस, कि अभी करंट प्राइस कहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड इट केम फ्रॉम, ये प्राइस आया कहाँ से। और तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डज इट वांट टू गो, देखिए कहाँ जाना चाहता है। बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आपको आईसीटी की थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है, आपको ये चीज़ पता होगी कि मार्केट या तो बाय साइड लिक्विडिटी को अटैक करता है या तो सेल साइड लिक्विडिटी को अटैक करता है। ठीक है। अगर अब आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो मेरे चैनल की, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, मैंने हिंदी में अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की हुई है। आपको वहाँ से थोड़ा सा ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है। अब जिनको पता है, ठीक, और बेसिकली बिगनर लोगों के लिए ये नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो आपको ये समझ नहीं आने वाला है। जिनको बेसिक नॉलेज है आईसीटी की या एसएमसी जो भी आप कह लो, जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उनको ये वीडियो समझ आने वाला है। ठीक है। ये क्लियर डिस्क्लेमर मैं भी दे देता हूँ आप लोगों को। देखो, जैसा कि मैंने कहा कि प्राइस या तो बाय साइड लिक्विडिटी को अटैक करता है या तो फिर सेल साइड लिक्विडिटी को अटैक करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाय साइड कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, इन स्विंग हाईज के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। ये स्विंग हाई है, यहाँ पे आपको बाय साइड दिखेगी। ये स्विंग हाई है, इसके ऊपर आपको बाय साइड देखने को मिलेगी। सेल साइड कहाँ मिलती है, जो भी स्विंग लोज होते हैं, जैसे ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है। ठीक है। ये सारे स्विंग लोज है, इनके नीचे आपको सेल साइड देखने को मिलेगी। ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, यहाँ पे आपको सेल साइड देखने को मिलती है। आइदर इट विल अटैक द बाय साइड लिक्विडिटी और आइदर इट विल अटैक द सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। और इसको भी ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस अभी बाय साइड अटैक करने वाला है या सेल साइड अटैक करने वाला है। इस चीज़ के लिए आपके पास 3-4 चीज़ें होती है, विच इज़ दी ऑर्डर फ्लो। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ऑर्डर फ्लो होती है कि ऑर्डर फ्लो कहाँ को है, बेसिकली बुलिश ट्रेंड है या बियरिश ट्रेंड है या साइडवेज मार्केट है। ठीक है। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके छोटी ट्रेंड्स देख सकते हो, अपना फ्रेमवर्क बना सकते हो कि मार्केट अभी कौन सा प्रोग्राम बेसिकली मार्केट का चला हुआ है। ठीक है। इज इट बाय प्रोग्राम और इज इट अ सेल प्रोग्राम। एंड थर्ड थिंग इज यू कैन चेक द इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। लेट मी टाइप इन। ओके, यार टेक्स्ट वाला मेरे को मिल नहीं रहा है कि मैं ओके, यहाँ है। इट इज़ नोन एज इंटर बैंक प्राइस, ओके, डिलीवरी एल्गोरिदम। ओके। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो इप्डा, IPDA। इप्डा कुछ नहीं होता है,
जिसने ये कॉन्सेप्ट्स बनाया है उसका ये मानना है कि ये एक एल्गोरिदम है जो कि पिछले 60 दिन का हाई लो, जो भी आपके स्विंग हाइज है और स्विंग लोज है, ठीक है, उनको अटैक करता है। और हर 3 महीने बाद इसमें आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो ये आपके लिए काम में आएगी। बट स्टिल अभी हमारे को ना डेली बायस फाइंड करना है। सो उस चीज़ के लिए ना इतना भी डीपली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये 3 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आपको इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करके आपको डेली बायस मतलब पता लग जाएगा। सो अब चलते हैं फटाफट से वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो लेट मी टेक यू टू दी वीकली टाइम फ्रेम। ओके, सो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, जल्दी से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी वीक खत्म होता है ना, मैं हमेशा वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ और यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम या नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो कहाँ जा सकती है। सो जैसे कि अगर आप अभी देखोगे, ऑर्डर फ्लो इज बुलिश, राइट, और यहाँ पे एक हमारी डीलिंग रेंज बन रही है। दिस इज डीलिंग रेंज हाई, दिस इज डीलिंग रेंज लो, और यहाँ बीच में कहीं हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल आता है। अगर हम यहाँ पे अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल मार्क करते हैं, दिस इज आर प्रीमियम एंड डिस्काउंट, राइट। सो दिस इज दी डिस्काउंट एरिया। प्राइस डिस्काउंट में आया, यहाँ पे भी कहाँ आया, ये आपको गैप दिख रहा है, एक आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है बहुत बड़ा, यहाँ से टैप इन करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ टाइम वेर इज दी बाय साइड लिक्विडिटी ओवर एयर, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी रेजिस्ट करती है, रेस्ट करती है। सो अपकमिंग वीक्स एंड अपकमिंग डेज प्राइस यहाँ पे अटैक करने वाला है, ठीक है। ये जो हाई बना हुआ है बेसिकली ऑल टाइम हाई। तो यहाँ से आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया कि वीकली इज बुलिश इन लॉन्ग रन, ठीक है। सो ऑब्वियसली मंथली भी बुलिश रहने वाला है। सो लेकिन अभी हमारे को ये आइडेंटिफाई करना है कि नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो कहाँ बन सकती है, ठीक है, कहाँ को वो बन सकती है, आपको ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। सो देखिए, जैसे कि हमने कहा प्राइस डिस्काउंट में आया, अब ये कहाँ अटैक करने वाला है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई बेरिश साइंस दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वीक का हाई और वीक का लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये आपका वीक का हाई, राइट, और ये है आपका वीक का लो। सो नाउ जस्ट थिंक, अगर आपको पता होगा कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होता है, तो आपको ना आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ इस वाली वीक ने क्या किया, करंट वीक ने क्या किया, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, ठीक है। सो ये जो प्रीवियस वीक लो थी, ये जो प्रीवियस वीक लो था, इसका लोअर रेड करके ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, प्लस इट्स अ बुलिश साइन, ठीक है। सो ये जब भी ऐसा रेड आपको मिलता है, जैसे यहाँ पे देखो ये रेड हुई नीचे, उसके बाद प्राइस ऊपर को गया, सो इसको हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स। यानी कि अगर प्राइस को नीचे आना होगा, सो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो लो है, जैसे ये लो है देखो यहाँ पर, दिस इज नोन एज हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। क्यों? क्योंकि पिछले लोज को इसने ब्रेक स्वीप किया, उसके बाद ऊपर को क्लोजिंग दी। यहाँ पे भी क्या हुआ, स्वीप किया, ऊपर को क्लोजिंग की, तो ये बन जाते हैं हमारे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स। बेसिकली जब भी कुछ ऐसा सिनेरियो दिखता है, सो प्राइस को यहाँ पर वापस आने में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप्ड है। सो मतलब नहीं बनता है कि एल्गोरिदम यहाँ पे वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अभी देखेंगे, सो वीकली टाइम फ्रेम मेरे को क्या बता रहा है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है प्रीवियस वीक का, प्लस मेरे को यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट जोन पे आया है और अब यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी को अटैक करने वाला है। बाय साइड लिक्विडिटी को क्यों अटैक करने वाला है? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी एक बाय प्रोग्राम पे है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा एक वीकली बायस बन चुका है विच इज बुलिश, ठीक है। मैं यहाँ पे बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक में, और मेरा जो सबसे पहला टारगेट बनेगा ये बनेगा आपका वीक हाई। जो ये प्रीवियस जो भी ये जो वीक बनी, इसका हाई सबसे पहले रेड होने वाला है। ये क्यों रेड होने वाला है? क्योंकि अगर नेक्स्ट मान लो गैप डाउन ओपनिंग होती है, कहीं पे भी ओपनिंग होती है, तो अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो सबसे पहला टारगेट इसके पास हाई कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला वीक का हाई दिख रहा है ना। अगर ऊपर को जाएगा तो उसके बाद ये वाले हाईज आपको यहाँ दिखेंगे। तो सबसे पहला टारगेट, जो नियरेस्ट टारगेट मेरे पास है, वो इस वाली वीक का हाई बनता है। सो आई एम बुलिश, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक वीकली बायस बन गया कि मैं बुलिश हूँ। सो अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब आपने देखा कि आपका क्या बायस है, आप कैसे जाने वाले हो, तो आपको ना एक ईजिली अंडरस्टैंड हो जाता है कि आप डेली टाइम फ्रेम पे अब कैसे अपना बायस बिल्ड कर सकते हो। जैसे वीकली आपको पता लग गया ना कि बुलिश है,
तो अब आपको ईजी रहेगा कि आप डेली टाइम फ्रेम पे बना पाओ। जब आपको पता है कि वीकली बुलिश है, तो आप यहाँ पे अब ऐसे लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे जो आप जहाँ से आपको लगता है कि प्राइस रिवर्स कर सकता है। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्राइस यहाँ से क्या, कौन से ऐसे लेवल्स है यहाँ से जहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पे नज़र डालो, ये क्या था, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, राइट। प्राइस यहाँ पर आया, टैप इन करके एक अच्छा पुश हमारे को ऊपर को देखने को मिला, राइट। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये वाला, ठीक है। सो दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, प्लस यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी दिखने वाला है। कौन सा, ये एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है इधर, ठीक है। ये अब हाई प्रोबेबिलिटी हमारे को कैसे पता लगेगा कि अब हमारे को ये तो पता है कि प्राइस यहाँ जाने वाला है। सो सबसे पहले लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो दिस इज माय टारगेट, ठीक है। मेरा अपकमिंग जो टारगेट है, इसको मैं जल्दी से नाम दे देता हूँ बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। सो अब मेरे को पता है कि अपकमिंग डेज में यहाँ पे मैं टारगेट करने वाला हूँ, और मेरे को ये भी पता है कि अगर प्राइस को यहाँ पर जाना है, सो सबसे पहले इसको इन लेवल्स को अटैक करना पड़ेगा। पहले ये थोड़ा रिट्रेस करेगा, इन लेवल से यहाँ से रिवर्स हो सकता है। सो मेरे पास जो सबसे हाई कॉन्फ्लुएंस एरिया या हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है, विच इज़ दिस ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक क्यों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो जस्ट लुक, आवली टाइम फ्रेम पे आपकी यहाँ पे एक रेंज बन रही है, राइट। अब हमारे को पता है कि प्राइस कहाँ जाने वाला है अपकमिंग टाइम में, ठीक है। ये बाय साइड लिक्विडिटी को अटैक करने वाला है, जो ये वाला एरिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये प्रीवियसली भी देखो ये ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे ना हमारी एक रेंज बन चुकी है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये एक रेंज बनी है, राइट। ये एक रेंज बनी हुई है। सो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये हमारा प्रीमियम जोन है, ये हमारा डिस्काउंट जोन है। सो अब आप देखो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे पड़ रहा है। तो जो हमने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, राइट, ये तो ये कहाँ पे पड़ रहा है, ऑब्वियसली ये पड़ रहा है हमारा डिस्काउंट जोन पे, ठीक है। सो ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो फेयर वैल्यू गैप किया था, ताकि ऐसा नहीं रहे। सो दिस इज आर डिस्काउंट जोन। तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। सो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट जोन में पड़ता है, नॉट इन दी प्रीमियम। और जो ये थ्योरी कहती है, ये थ्योरी यही कहती है कि जब भी हमें बाय करना है, हम हमेशा डिस्काउंट में बाय करते हैं, और जब भी हमें सेल करना होता है, हम हमेशा प्रीमियम में सेल करते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि चलो ये तो एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, जहाँ से हम बाइंग करने वाले, इस वीक के लिए हम बुलिश है, तो हम यहाँ तक बाइंग करने वाले। लेकिन कैसे बाइंग करेंगे, यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, आप आवरली बेसिस पे भी आप लेवल्स निकाल सकते हो। जैसे आपकी रेंज बन गई, यहाँ पे डिस्काउंट में आप देखो आपको क्या क्या लेवल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरे को एक ये लेवल दिख रहा है, ठीक है, डिस्काउंट पे एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। उसके नीचे तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये दिस इज़ वट, ये आपका एक बीपीआर है, ठीक है। ये आपकी एक बीपीआर आ गई, ठीक है, प्लस आपकी एक बीपीआर भी है। सो ये वाला जो एरिया है, ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। प्लस यहाँ पे आप एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, विच इज़ दी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के जोन। सो ये भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो ये देखो, ये आपका ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के जोन्स आ गए। सो यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे बाइंग के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और यहाँ पे आपको रिस्क करना बनता है। अब देखो, आपको ये हाई टाइम फ्रेम पे तो पता लग गया कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको डिस्प्लेसमेंट्स देखनी पड़ती है। जो भी आपका सेटअप है, एंट्री क्राइटेरिया सबका अपना अपना होता है, ठीक है। जो भी आपका एंट्री रूल है या क्राइटेरिया है, अब उस बेस पे यहाँ पे एंट्रीज बना सकते हो। लेकिन कल के लिए, अब जैसे मंडे है, ठीक है, मंडे को अब हमने तो ये कहा कि यहाँ से प्राइस ऊपर को जाएगा, लेकिन करंटली तो प्राइस यहाँ पर है। सो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखो, यहाँ पे हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये नहीं आ रहा होगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्रेंड दिख रही है, राइट, ट्रेंड दिख रही है। आवले टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारे को एक स्विंग बन गया था। अब यहाँ पे देखो, आपको एक स्विंग देखना है, ठीक है। सबसे रिसेंट लो कहाँ है, स्विंग ये वाला लो है, ठीक है, ये एक स्विंग लो है, ठीक है, एक स्विंग लो ये भी है, ठीक है। सो इन केस अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कल क्या करना है, ये मेरा एक मोटा मोटा ओवरव्यू बन गया, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरे को पता लग गया कि हम बुलिश है, और बुलिश हमारे को कहाँ से रहना है, कि कहाँ तक आएगा प्राइस। आपको पता है कि प्राइस यहाँ पर आएगा, ठीक है, तब जा सकता है। लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं, तो पता तो नहीं है ना कि प्राइस यहाँ पे आएगा कि भी नहीं आएगा। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा स्विंग लो है। अब जैसे ही अगर यहाँ पे हमारे को ब्रेक डाउन दिखता है नीचे को, सो यहाँ पे ना हमारे को कंफर्मेशन मिल जाएगी कि प्राइस अब यहाँ आने वाला है। सो उस केस में हमारे पास एक बायस बन जाएगा कि आज के दिन प्राइस क्या है, नीचे आने वाला है इस एरिया तक।
और जब तक प्राइस इस एरिया तक नहीं आता तब तक हम बियरिश सेटअप्स देखने वाले हैं। जब प्राइस यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से हम फिर से देखने वाले हैं बुलिश सेटअप्स। समझ रहे हो गाइस? आई होप आपको यार समझ आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ समझो, ये थोड़ा सा डीप है और थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, आपको मतलब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आपको बेसिकली कन्फर्मेशंस मिलनी चाहिए यहाँ पे। अब जैसे मुझे नहीं पता कि यहाँ से नीचे आएगा या नहीं आएगा, बस मुझे ये पता है कि अगर ये लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिल सकती है कि प्राइस यहाँ तक आए। ठीक है, अब यहाँ पे भी जब आएगा प्राइस, जैसे अब यहाँ पे आएगा, ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे इसने ये ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास एक कंफर्मेशन मिल गई कि भाई प्राइस नीचे आने वाला है। तो जब भी ये मेरे को यहाँ रिट्रेसमेंट मिलती है तो यहाँ पे मैं सेल साइड के सेटअप्स देख सकता हूँ, तब तक जब तक प्राइस यहाँ तक नहीं आता। जब प्राइस यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना है, ठीक है, उसके बाद भी इसे मैं सेम करूँगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जैसे प्राइस ने कोई भी प्रीवियस यहाँ पे कोई हाई बना होगा, सो मैं यहाँ पे वेट करने वाला हूँ जब तक प्राइस एक हाई को ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया तो उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे फिर मेरा बाय प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे हमेशा देखने वाला हूँ रिट्रेसमेंट्स पे बाय, रिट्रेसमेंट्स पे बाय, रिट्रेसमेंट्स पे बाय, जब तक, कब तक, जब तक मेरा जो ये लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है, जो मेरा बाय साइड लिक्विडिटी एरिया है, ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। सो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद तो क्या, समझ आया होगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा जल्दी में मैंने समझाने की कोशिश की थी, बट स्टिल अगर जिन लोगों को बेसिक्स क्लियर है इन सब चीज़ों के यार, तो उनको अंडरस्टैंड करने में ना ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सो यार ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, आप डेली बायस बस ऐसे फाइंड कर सकते हो। बस आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ा घुमा फिरा के देखना पड़ता है प्राइस को कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है। लोग सोचते हैं कि आईसीटी में कुछ फिक्स्ड रूल्स रहता है, क्राइटेरिया रहता है, नहीं भाई नहीं रहता। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको मार्केट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना आपको एक्सपीरियंस है, कैसे आपको कन्फर्मेशन मिलती है, उस बेस पे आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, कैसे जाने वाला है। ठीक है, अगेन मैंने ये चीज़ कहा, 3 चीज़ें आपको पूछनी है कि प्राइस अभी कहाँ है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना चाहता है। तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट की है। ठीक है, हमें पता है कि प्राइस यहाँ जाना चाहता है, बाय साइड लिक्विडिटी पे जाना चाहता है। अभी कहाँ है, अभी हमने देखा कि प्राइस डिस्काउंट पे था। कहाँ से आया था, वो प्रीमियम से आया था डिस्काउंट पर। तो अब कहाँ जाने वाला है, बाय साइड लिक्विडिटी पे जाने वाला है। तो ये हमारा एक हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस बन गया कि भाई ऐसा ऐसा प्राइस करने वाला है। सो अब छोटे टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड कैसे करेंगे, वो चीज़ हम कन्फर्मेशन के थ्रू करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। जब हमें पता है कि हम यहाँ से बाय साइड देखने वाले हैं, तो अब जब तक प्राइस यहाँ नहीं आया था तब तक हम क्या करने वाले हैं, हम बस कन्फर्मेशन देख सकते हैं। अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे मेरे पास एक कन्फर्मेशन हो जाएगी कि प्राइस यहाँ पे आएगा। और जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पे फिर मैं कन्फर्मेशन देखूंगा। अगर मेरे को यहाँ पे कोई ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, या कोई डिस्प्लेसमेंट्स दिखती है, या कोई लिक्विडिटी स्वीप दिखता है इस एरिया पे जो कि कंफर्म कर रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, सो मैं यहाँ पे फिर बाय साइड को देखने वाला हूँ। ठीक है, बाय साइड प्रोग्राम मेरा यहाँ पे शुरू हो जाएगा और मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट्स पे बाइंग करना शुरू कर दूंगा, ऑब्वियसली डिस्काउंट जोन्स पे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसी नॉलेज या समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस, तो यार प्लीज़ गिव दिस वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैं ऐसे कंटेंट्स आपके लिए लाता रहूँगा। सो बस ये एक छोटा सा वीडियो था कि आप कैसे डेली बायस बना सकते हो, आप किस तरीके से कन्फर्मेशन ले सकते हो, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी तो आप आईसीटी को फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको सर्च मारना है आईसीटी या इनर सर्कल ट्रेडर, आपके पास उनका यूट्यूब चैनल आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने सब कुछ ये सारी चीज़ें फ्री में सिखाई हुई है, आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यार थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन टेक केयर।